स्टूडेंट्स, आई एम सर्वेश। कैसे हो? ठीक हो बच्चों? आज मैं आपको एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है रियल नंबर्स। इसमें बच्चों का बहुत सारा कमेंट्स आया कि सर रियल नंबर का वीडियो कब बना रहे हैं। तो आज बच्चों आपको सपना पूरा करने जा रहे हैं कि रियल नंबर्स का आखिर वीडियो आप लोगों का डिमांड्स था, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चे रियल नंबर्स। तो देखिएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज रियल नंबर्स? दैट मीन्स रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। दैट मीन्स वैसी संख्या जिसको हम रेशनल और इरेशनल दोनों से कंबाइन करके जो नया नंबर्स का फॉर्मेट देते हैं वही हमारा रियल नंबर है। दैट मीन्स वास्तविक संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 23√0, 2/5, -1, 6। दैट मीन्स इसमें देख रहे हैं आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल दोनों है, इसलिए यह हमारा रियल नंबर्स का एग्जाम्पल हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे कि आखिर रियल नंबर्स में हम इसको दूसरे वे में कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपली वे का शॉर्ट डिफिनेशन जानेंगे कि ऑल नंबर्स आर सेड टू बी रियल। ऑल नंबर्स आर सेड टू बी रियल। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर, दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर्स। ओके, अब इसमें हम देखते हैं बच्चे के रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग एक और है, सेकंड में जो आता है वह इमेजिनरी नंबर्स है। तो इमेजिनरी नंबर्स को हम दूसरा नाम जानते हैं, सेकंड नेम है अनरियल नंबर्स। दैट मीन्स इसको कब कहते हैं तो विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स लाइन। वैसी नंबर्स जिसको हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वह हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। उसी इमेजिनरी नंबर्स को हम सेकंड फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं जो कि i² = -1 होता है। तो सिमिलरली वी कैन से इट IQ को हम लिख सकते हैं i² × I। दैट मीन्स i² का वैल्यू -1 और -1 × I दैट मीन्स -I। इसी तरह से बच्चों i4 का भी वैल्यू होगा आपका i² का होल स्क्वायर। दैट मीन्स i² का वैल्यू -1 और -1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स स्टार्ट्स बच्चों। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट मीन्स यह यूक्लिड नामक मैथमेटिशियंस ने अपने एक अकॉर्डिंग कुछ बताए, इस पर स्टेटमेंट दिए हैं। और वह स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से x एंड y देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। वह एक यूनिक इंटीजर्स की तरह एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा q एंड r satisfying। दैट मीन्स x = yq + r where 0 ≤ r < b। दैट मीन्स यूक्लिड नामक मैथमेटिशियंस ने यह डिविडेंड और डिवाइजर एंड क्वेशेंट और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग वह अपने ही फॉर्मेट पे x = yq + r लिए हैं, जो मैंने शो कर दिया कि x स्टैंड्स डिविडेंड एंड y स्टैंड्स डिवाइजर और q स्टैंड्स क्वेशेंट एंड r स्टैंड्स रिमाइंडर। okay, बच्चों देखिए अभी आपको मैंने पहले वाला क्लास में लिखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें आपको ऑब्जेक्शन आएगा बच्चों कि लेमा आखिर वर्ड क्या है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि लेमा ये वर्ड जो आपने यूज किया सर ये कैसे आपने लिख दिया, लेमा मीन्स क्या है, व्हाट इज लेमा। तो बच्चों लेमा के बारे में हम लोग सीखेंगे कि लेमा आखिर है क्या। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है दैट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जिसको हम कोई भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हम यूज है। आपको दिया x = yq + r में, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रूव्ड वर्ड है, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने क्लास 5 में भी पढ़ा था डिविडेंड = डिवाइजर × क्वेशेंट + रिमाइंडर, तो ऑलरेडी वह प्रूव्ड है। दैट मीन्स वही बच्चे एक्सिम है, क्योंकि एक्सिम को हम प्रूफ नहीं करते हैं। तो आपने देखा इसको मैंने सेकंड वे में भी लिख दिया कि इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सिम। तो
तो चलो बच्चों एक्सिम के थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि व्हाट इज एक्सिम। अब एक्सिम क्या है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सिम एंड पोस्टुलेट। तो उसमें एक्सिम में आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम प्रूव्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकेंड साइड एंगल साइड्स जो थ्योरम है वो ट्रायंगल्स में, वो भी आपका एक एक्सिम के अकॉर्डिंग आता है बच्चों, उसको भी नहीं प्रूफ करते हैं। तो ये आपका एक्सिम है, इसलिए फॉर्मेट होगा वो हमारा लेमा के अकॉर्डिंग। हम इसको जानेंगे कि ऑलरेडी जो स्टेटमेंट है या इसको किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो अब एग्जाम्पल भी देना बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि आप सब थ्योरी तो दे दिए, अब इस पे एक एग्जाम्पल भी मुझे समझाइए आप कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चे कि एक्स इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर, इसी पे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया। वो एग्जाम्पल क्या है देखोगे, कंसीडर द इंटीजर्स 9 एंड 19। तो आप पढ़े थे बच्चे डिवीजन और डिवाइड करने के लिए कि 9 से हम जब 90 में डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, दैट मीन्स 9 में से प्लस करोगे 1 आएगा। तो इसको 19 को आप जानते हो बच्चे डिविडेंड बोलते हैं, 9 को डिवाइजर, 2 स्टैंड्स क्वेसेंट, आर 1 स्टैंड्स रिमाइंडर। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 19 इजकल टू, दैट मीन्स डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 9 स्टैंड्स डिवाइजर, 2 स्टैंड्स क्वेसेंट, आर स्टैंड्स रिमाइंडर, दैट मीन्स 1। तो 19 को हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2 प्लस 1। तो 9 इंटू 2 प्लस 1 जब लिखे हैं, यह शो कर रहा है कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है इस फॉर्मेट पे मैंने इसको अप्लाई किया। अब बच्चों थोड़ा सा एक नोट भी हम बता देना चाहते हैं कि इस नोट में हम कैसे इसको और इसमें कैसे हम यूज करते हैं वो फाइंड करने के लिए। तो देखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स। दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है, जो लेमा है, उसको हम यूज करते हैं। किस पर्पस से यूज करते हैं, तो फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स जीसीडी, यानी आपको इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त फाइंड करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एचसीएफ भी, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको आगे भी हम बताने जा रहे हैं। आपको बैठ जाते हैं। चलो बच्चों देखते हैं कि वन एग्जांपल फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ, दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड इट एचसीएफ। ओके, तो अभी जो मैंने आपको नोट में लिखा है बच्चों क्या कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। उसी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स के लिए बच्चे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 250 एंड 30। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो पहले रफ स्केच कर लेना। 30 से बच्चे 250 में डिवाइड कर लेना, तो 38 8 जा 240, तो लेस करोगे 0 और 5 में से 4 लेस करेंगे 1, 2 कैंसिल हो जाएगा। पुनः बच्चे 10 से इस डिवाइजर में डिवाइड करना, तो 30, तो 10 3 जा 30, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0। अब बच्चे जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे अब इसको तो प्रोसीड नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से भी रफ स्केच में आप आइडेंटिफाई कर लिया कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 250 एंड 30 दैट सोज फॉर 10। तो बच्चों इसको यूक्लिड डिवीजन में हमको चेंज करना है। तो देखिए मैंने लिखा भी है कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, क्या हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैंने अभी आपको बताया था x इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर। तो बच्चों x स्टैंड्स 250, y स्टैंड्स 30 एंड q स्टैंड्स 8 एंड रिमाइंडर 10। तो बच्चों इसको जब रिमाइंडर 10 आया तो देखिए इस पे चेक भी करिएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 250 आ जाएगा। बट अब आगे भी तो इसको प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट में भी देखते हैं, डिविडेंड आपका 30 है, तो इसको हम कैसे आगे लिखेंगे, वही मैंने लिखा, नाउ कंसीडर द डिवाइजर एंड रिमाइंडर। अब इसमें दो चीज को बच्चों फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, पहले आपको डिवाइजर को कंसीडर करना है और सेकंड रिमाइंडर को कंसीडर करना है। तो इसमें देख रहे हैं कि डिवाइजर जो है वो आपका 30 है, ओके, और रिमाइंडर जो है वो कितना है, 10 है। तो वही बाय यूक्लिड पुनः अगेन यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड वी गेट, तो 30 इक्वल टू
हमने क्या लिखा देखिए 30 इक्वल टू दैट मीन्स 10 इंटू 3 प्लस 0, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 0 है। तो 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। देखिए अब आपका रिमाइंडर जब 0 आ गया तो उसी का जो बच्चे डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया हियर वी नोटिस द रिमाइंडर इज 0 एंड वी कांट प्रोसीड फर्दर। दैट मीन्स हमने नोटिस किया कि रिमाइंडर जब 0 आ गया तो अब आप इसको तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो जब ये नहीं प्रोसीड करोगे तो वही डिवाइजर उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो बताओ बच्चे कितना डिवाइजर आया है, तो देख लीजिए डिवाइजर स्टैंड्स कितना कर रहा है 10। तो लिखे यही कि द एचसीएफ ऑफ 250 एंड 30 इज क्या 10। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर तो बनता ही है बच्चों, क्योंकि लाइक और शेयर मुझे प्रेरणा देती है कि नहीं आगे भी वीडियो लाने की जरूरत है। ओके।